देखिए प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा गया है। मैं आपसे एक बार अर्ज दोबारा करूं कि आप हजरत मौलाना अरशद साहब हमारे ट्रेनर हैं, बहुत पुराने ट्रेनर हैं माशाल्लाह। आप कोई भी जहन में कोई सवाल हुए तो आप बेतकल्लुफ पूछें कि उम्र में क्या है कुछ, क्योंकि ऐसा ना आप लोग फर्स्ट टाइम के साथ हम तीसरा कलमा पढ़े और जैसे ही हम रुकने यमानी और हाजिर अस्वद के दरमियान में आए और नंबर 2 कसर करना यानी हल करानी यानी गंज हो जाना, ये आपका एक उम्रा मुकम्मल हो गया। जेंट्स को करना होता है दिल्ली एयरपोर्ट पे एहराम बांधना होगा, वो हम एहराम दे रहे हैं। 2.5 मीटर की 2 चादरें होती हैं, वो लपेटना होती हैं। आपने वीडियो वगैरह में देख लिया होगा, यूट्यूब वगैरह पर सब देख लिया होगा। पासपोर्ट हो जाता है, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। पासपोर्ट 15 से 20 हज़ार में बनेगा, बहुत दिक्कतें दुश्वारियां आएंगी, उसकी कोई घड़ी नहीं है। अगर पासपोर्ट यहाँ घूम जाए तो कितने बाईपास पे मन्नत मैरिज हॉल के सामने से बस निकली थी 10 बजे राइट टाइम बस निकल जाएगी। देखिए आप लोग 10:30 11 बजा देते हैं, उसमें थोड़ा सा मसला हो जाता है। फिर हमें और इस महीने से आप रमजान शरीफ की तैयारी शुरू कर देते थे और बहुत मुक़द्दस महीना ये है। इसके बाद हमारा रमजान शरीफ शुरू होगा, तो आप सभी को बहुत मुबारकबाद। आप इस मुक़द्दस महीने में जा रहे हैं, आप हमारे लिए भी खास कर दुआ करें, हमारे रामपुर के लिए भी आप लोग खास करके दुआ करें। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। पहले तो मेरी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और खास करके ये जो ज़ीशान भाई काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माशाल्लाह, और उनको इतनी सहूलियत और इतने सहूलियत मुहैया करा रहे हैं कि लोग उम्रा करना सभी उम्रा को बड़े शौक से जा रहे हैं। और ये दीनी काम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें में हिस्सा लें, और मेरी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। बारे में ये मैं ज़ीशान भाई के सामने है इसलिए नहीं कह रही हूँ। इसके अलावा अभी हमारे इससे पहले कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो उनको ये पता नहीं था कि वो लोग यही के रामपुर के थे। तो उन लोगों ने बहुत और उसमें से कुछ लोग रामपुर से थोड़ा सा बाहर के थे, तो उन लोगों ने बोला कि हम जो है वो उम्रा अभी कर कराए हैं, उनको माशाल्लाह बेटी आई थी। बहुत खुश किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो उन्होंने बताया ना जिस तरीके से कि वो पहली बार गए थे और उसके बाद उनको किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत सहूलियत उनको हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और भेजते होंगे और ये सब हमारे दुआ वो हैं। मैं हमारी बहुत सी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं जो उम्र को जा रहे हैं। मेरा उनसे भी गुजारिश है कि वो भी मेहमान लिए हों, सब के लिए, पूरे कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि रामपुर में, पूरे देश में अमन मान कायम रहे। और जिस मकसद से आप जा रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि फॉरेन ट्रैवलर्स की जानिब से जो टूर जाते हैं, कई बार लोग मुझे मिलते हैं कि हम वहाँ फॉरेन ट्रैवलर्स की तरफ से गए थे और हमें बहुत सहूलत मिली। अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि कई लोग हमें भी मिलते हैं और बताते हैं कि उनका इंतज़ाम बहुत अच्छा था, यहाँ घर से लेके और वहाँ तक, और वहाँ से लेके घर तक इतना अच्छा इंतज़ाम जो इनका होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इन्हें जिंदगी रात चौबीस तरक्की करें और इनके जो मकसद है उसी मकसद में कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़ीशान साहब जो फॉरेन ट्रैवलर्स है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ आगे भी कि जिस तरह से रामपुर के और आसपास के लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो हमेशा कायम रहे। क्योंकि मैं अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि मुरादाबाद में शादी में कई लोग ऐसे मिले कि जो उन्होंने बताया कि आप रामपुर से हैं, तो उन्होंने बताया कि फॉरेन ट्रैवलर्स की तरफ से हम गए थे। कुछ टांडे के लोग भी वहाँ मौजूद थे और अलग अलग जगहों के लोग, सभी से लोगों से मुलाकात हुई। और उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे क्योंकि उनका जो उम्रे से आए थे उन्हीं का प्रोग्राम था, उसी में हम गए थे। शादी के बाद हम उस प्रोग्राम में भी गए, तो वहाँ पर पता चला कि ये वही लोग हैं जो रामपुर से के ज़रिए गए थे। और बड़ी उन्होंने जिस तरह से उन्होंने तारीफ़ करी, वो पहले भी जा चुके थे, लेकिन जो इस तरह से तारीफ़ करी कि हम जिस
अपने घर से लेके और उम्रा करा और उम्रे से अपने घर तक आए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और वो ज़ीशान साहब को और इनकी कंपनी को बड़ी दुआएं दे रहे थे। और वहाँ के लोग जो इनके स्टाफ, वहाँ के लोग जो हैं, जो सऊदी अरब में जो इनके स्टाफ के लोग हैं, जो इनके इस्तकबाल करते हैं, वो लोग उनके लिए बड़ी दुआएं दे रहे थे कि उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल रखा। मैं ज़ीशान साहब को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ही रामपुर आसपास के लोगों के लिए खिदमत करते रहें और अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत बहुत सवाब मिलेगा। और ये कौन ट्रेवल्स का खासा है राज ज़ीशान खान साहब का कि जब भी ये मोतमरीन को उम्रे पर भेजते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक ट्रेनिंग देते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद मोतमरीन को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े और अच्छी तरीके से वो फ़राइज़ और वाजिबात को मुकम्मल तरीके से अदा कर सकें। किस तरीके से उम्रा करना है, किस तरीके से वहाँ हाज़िरी देना है, उन तमाम चीज़ों के बारे में सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में ये वहाँ पर भेजते हैं। तो आज़मीन उम्रा जो है उन्हें किस तरीके की सहूलतें, आज़मीन उम्रा को सहूलतें ये तो यहाँ बताते ही हैं, लेकिन चूँकि ये अल्लाह उसके रसूल के मेहमान हैं, जब ये वहाँ जाते हैं तो चूँकि यहाँ की जिम्मेदारी इनकी है और वहाँ जाने के बाद अल्लाह उसके रसूल जो मेहमान बन जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वह तमाम फैसिलिटी व तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और उनको वहाँ पेश की जाती हैं। किसी भी किस्म की ना कोई खाने की परेशानी है, ना वहाँ पर रहने की परेशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिम्मेदारियाँ ये बहुसन खूबी अंजाम देते हैं। मुझे मोहम्मद अशरफ नूरी कहते हैं, मैं खादिम मजाद इस्लामिया क़दी क़दीम रामपुर मदरसे में खिदमत करता हूँ और वहीं जो है रहता हूँ। कोनैन ट्रैवल से माशाल्लाह ये अब तीसरी बार रमज़ान के उम्रे में भी जा रही हूँ और 2 बार पहले जा चुकी हूँ और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है और मतलब ज़ीशान जो है मेरे बेटे जैसे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। और सऊदी अरब में भी बहुत अच्छे जितने भी वहाँ के जो कारकुन हैं बहुत ख्याल रखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सब हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। और मस्जिद नबी की जो हमें ज़ियारत करवाना है और जो मक्के की ज़ियारतें कराना है और रियाजुल जन्नह है, सब बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं। और ये मैं 3rd टाइम जा रही हूँ, इंशाल्लाह मेरी 18 की फ्लाइट है। चलिए हमारी मुबारकबाद। जी। सबसे पहले तो हमारे आज के चीफ गेस्ट आली जनाब मामून शाह खान साहब, समाज सेवी, और हमारी चेयरपर्सन सना मामून साहिबा का बहुत शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ कि आपने इतनी माशाल्लाह मसरूफियत में वक्त निकाला और अभी भी आपको जाना है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारी आंटी करी, हमारे नदीम भाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आदमी है, अंकल हमारा रस्तु अंकल हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी हमारे हाजी जुनैद साहब माशाल्लाह, मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमने ये ना छोटा सा प्रोग्राम हम लोग करते हैं, ये लोगों के लिए तो बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम उम्रे को जाते हैं उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उम्रे में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिब हैं, ये तमाम चीज़ें बताते हैं, जिसमें हज़रत मौलाना अरशद साहब क़िबला रहते हैं, तमाम फ़राइज़ वाजिबात बताते हैं कि उम्रे में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिब है। इसलिए हम ये प्रोग्राम रखता हूँ। ये आज बिलाई मेरे शहर में इंशाल्लाह प्रोग्राम है। 25 जनवरी को इंशाल्लाह हमारा 2-3 दिन बाद पूरा ग्रुप निकलेगा। मन्नत मैरिज हॉल के पास हमारी बस जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा वो भी निकलेगी। इस काम को अंजाम देते हुए कितना वक्त हो चुका है और क्या जज्बा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2011 से ये काम कर रहा हूँ और करीब 15वीं साल, 14 साल पूरों का 15वीं साल लगी हुई है। और लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, 15-14 साल के कस्टमर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई मुझे खिदमत का मौका दिया वो शहर रामपुर में है और लोग जानते हैं उन्हें। मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ। इसके पीछे जज्बा क्या है? जज्बा ये है कि देखिए, ये मैं आपको बताऊं, मैंने अभी बताया भी था कि जो बहुत अहम काम है दुनिया का, सबसे अहम काम, सबसे अच्छी बिल्डिंग जो है वो काबतुल्लाह है दुनिया की, ठीक है, गुम्बद खजरा शरीफ है। इसका ही काम लोग बड़े एक मुख्तसर अंदाज में करते हैं। इसको तो जितना हम अच्छा बना के करेंगे उतना ही कम है, ठीक है। हम छोटे छोटे प्रोग्राम अपने घर के बच्चों का बर्थडे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बड़े अंदाज में कर रहे हैं, अच्छे 10-10, 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम है। उसको हम ऐसे हल्का फुल्का पासपोर्ट दिया, एयरपोर्ट पे ले लेना, यहाँ कर लेना, वहाँ कर लेना, एजेंट ने रवाना कर दिया, मगर मैं नहीं, क्योंकि इसकी इज्जत ही करना, क्योंकि देखिए बादब बानसीब बेअदब बदनसीब वो सेटअप है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इज्जत करें, इस काम को ज़्यादातर मैं जितने भी हमारे हजरात काम करते हैं उनसे भी कहूँगा कि सर्विस देने की कोशिश करें, ना कि ये मूड करें कि हम इनसे पैसा कमा लें। जितना पैसा किस्मत में वो मिल के रहेगा, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाने वाला है।